गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडुसाला में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सीएमई से करेंट अफेयर देखेंगे, वार्षिकी 2022 और 23 का। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, मई 2022 से जनवरी 2023 तक के 28 जनवरी 2023 तक के जितने भी वन लाइनर हैं, तो वन लाइनर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित करेंट अफेयर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग मई 2022 से 28 जनवरी 2023 तक का करेंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मई 2022 के करेंट अफेयर देखते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करना। और क्या हुआ, ये नेक्स्ट है, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला सांबा बन गया। ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर का जिला है। नेक्स्ट है, रानी ओ सुलिवान ने विश्व स्नूकर खिताब जीता है। महाराष्ट्र ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा का जीएसटी संग्रह 49% बढ़कर शीर्ष पे रहा। नंद मूलचंदानी अमेरिका के केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बन गए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है। केरल संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता केरल बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर जो कर्नाटक में 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता रहा। तो इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन रहा, ये जैन यूनिवर्सिटी है बेंगलोर का। तरुण कपूर प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। इंग्लैंड में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट बनाया गया है, वर्टीपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षदा शरद गरुड़, ये IWF जूनियर विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में देश का पहला ग्रीन ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है, ठीक है, क्या 4 मई को, ठीक है, ये 4 मई को किया गया है। क्या कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में देश का पहला ग्रीन ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की जो 5 चोटियों है उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। दक्षिण कोरिया नाटो साइबर सुरक्षा रक्षा समूह में शामिल होना पहला एशियाई देश बन गया है, दक्षिण कोरिया। 2022 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के लद्दाख में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास नाटो देश के बीच हुआ है। 24वें मुक्केबाजी ओलंपिक धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, तो धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है 24वें मुक्केबाजी ओलंपिक में। सिंथिया रोसेनवेग जो है, ये इनको क्या मिला है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में USA जो है शीर्ष पे रहा। मंदी के कारण श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली कामी रीता शेरपा, ये नेपाल की हैं, तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, मुंबई ने पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है।
आगे देखते हैं, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान एमबीई से सम्मानित किया गया है। प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई हैं। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है। मणिपुर के सभी पौमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं 11 मई को, ठीक है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। नई दिल्ली में खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। रिलायंस ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस बन गई है। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, सऊदी अरामको। नेक्स्ट है, राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। केरल के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में लियोनेल मेसी शीर्ष पर रहे। नीति आयोग ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नीति आयोग ने वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ, आबिदजान में किया गया। ठीक है, आइवरी कोस्ट में है ये आबिदजान। नेक्स्ट आते हैं, चेक रिपब्लिकन ने दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज खोला है। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप 2022 जीता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में रिलायंस जो है शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म बन गई है। इसरो ने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है, ये इंडोनेशिया को हराकर। मनीक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अमित शाह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अमित शाह ने। नेक्स्ट देखते हैं, केन्या की अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं। हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अजय पीरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। भारत जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। उड़ीसा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 जीता है। 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ, गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट है, जोसे रमेश होटा पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं। केरल ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है। ठीक है, केरल ने। आगे देखते हैं, अब केंद्रीय कैबिनेट ने जैव ईंधन में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया है। फिनलैंड और स्वीडन ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में तुर्की जो है शीर्ष पे रहा, दूसरे स्थान आयरलैंड का है और तीसरा कनाडा का। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी, ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं, 21 मई को, ठीक है, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। गोवा ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में शुरू हुई। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। अडानी ग्रुप ने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। अब नेक्स्ट देखते हैं, WHO के प्रमुख किसे बनाया गया है, टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेयेसस को बनाया गया है। और
किसको, WHO के प्रमुख ड्रेटोस एडहानोम ग्रेवियस को बनाया गया है। और 23 मई को ही विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है आर प्रज्ञानंद ने दूसरी बार विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लस को हराया है। ठीक है, आर प्रज्ञानंद ने दूसरी बार हराया है किसे, विश्व शतरंज चैंपियन जो हैं मैग्नस कार्लस को। ठीक है, कार्लसन को। ऑस्ट्रेलिया के तैराक एरियन टिटमूस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मैक्स वर्स्टापन ने स्पेनिश ग्रांड प्री जीता है। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम जो है पहला देश बन गया है। आगे देखते हैं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की जो 7वीं बैठक हुई है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। उड़ीसा में भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूम विकसित करने के लिए साझेदारी की है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। त्रिपुरा सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए EV नीति बनाया है। किसने, त्रिपुरा ने। नेक्स्ट है उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड हेतु अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है। ठीक है, गीतांजलि श्री को। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है, कोलकाता बन गया है। A गोपाल कृष्णन ने वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है। किसने, A गोपाल कृष्णन ने। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया। किशोर जयराम को सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है। किशोर जयरामन को सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला विद्यालयों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली स्थित परम योद्धा स्थल चर्चा में रहा। क्यों, 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों का प्रतीक राइफल और हेलमेट को इंडिया गेट से हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परम योद्धा स्थल पर स्थानांतरित किया गया, इसीलिए। ठीक है, तो ये 27 मई को हुआ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंच रिवेरा फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 500 की सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी बन गई है कौन, तो ये क्वाइनबेस बन गई है, क्वाइनबेस। केंद्रीय कोयला मंत्री द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली प्रगति मैदान में किया गया। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय पियाली बसाक बन गई हैं महिला। ठीक है, पहली भारतीय पियाली बसाक। गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया। नेक्स्ट है बांग्लादेश को 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश चुना गया। गुजरात ने IPL 2022 का खिताब जीत लिया। पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत को 13 स्वर्ण, 15 सिल्वर और 5 कांस्य, कुल 33 पदक जीता है भारत ने और शीर्ष पे रहा। ISSF जूनियर विश्व कप में भारत शीर्ष पे रहा। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है कौन, फ्रंटियर। NTPC ने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बन गया है। अब ये मई का न्यूज़ था। अब हम लोग जून 2022 का न्यूज़ देखेंगे।
भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, 1 जून को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र जो है भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है एशिया कप 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 2 जून, ये 2 जून का है। तो 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई स्टाम्प सुविधा शुरू किया है। किसने? पंजाब सरकार ने। दिल्ली सरकार ने कॉलोनी और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा करी है। सचिन तेंदुलकर लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने हैं। ठीक है, 20वें वर्ष। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल ऑब्जर्वेटरी है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 में सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो है चीन की है, ये शीर्ष पर रही। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो है बेंगलोर, ये विश्व में इसका स्थान 42वां रहा। ठीक है, भारत का ये भारतीय संस्थान में देश का सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला, तो विश्व में 42वां है। ऑस्ट्रेलिया में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भारत और इजराइल ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है, विजन स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा में शुरू हुआ है, चौथा संस्करण हरियाणा में। राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल के लिए आंचल योजना शुरू किया है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। ठीक है, 5 जून 2022 को मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। डेनमार्क ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट करेगी। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट करेगी। सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज तितली घोषित किया है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब पुरुष का राफेल नडाल ने, ये स्पेन के हैं, और महिला एकल का खिताब किसने? कैस्पर रूड, ये नॉर्वे की हैं, इन्होंने जीता है। उड़ीसा में अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण किया गया। भारत ने पहली बार FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप जीती है। उपविजेता कौन रहा? पोलैंड। पंजाब सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में शुरू हुआ। मानेसर हरियाणा में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। अब नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या था? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में डेनमार्क जो है पहले स्थान पे रहा। भारत का स्थान 180वां है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है चीन ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। चीन ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्रण जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 8 जून को
विश्व महासागर दिवस मनाया गया। रिलायंस जियो लद्दाख की पैगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शहरी जल प्रबंधन में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता हुआ। भारत और यूएई के बीच उद्योग और विकसित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है। अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया। क्वाइन स्विच कुबेर ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CREA 8 लॉन्च किया है। FDI के प्राप्तकर्ताओं में अमेरिका शीर्ष पर रहा। केरल ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा की नीलामी 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में की गई है। 18.8 मिलियन डॉलर, ठीक है, इसकी लागत मूल्य है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में MIT जो अमेरिका का है ये शीर्ष पे रहा और ISC बेंगलुरु 155वें स्थान पर रहा। न्यूयॉर्क में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित हुआ। भारत ने एनोकोवैक्स नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है। निशानेबाज ऑनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत AR रहमान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सांग्री ला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी सिंगापुर ने किया। हर सिगरेट पर चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बन गया है? कनाडा बन गया है। बिना ऑक्सीजन के सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं स्काल जैक रिगजिन, ये लद्दाख के हैं। स्काल जैक रिगजिन। निर्मला सीतारमन ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है। दक्षिण कोरिया ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। दक्षिण कोरिया ने। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। लता मंगेशकर के नाम पर अयोध्या के पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम रखने की घोषणा किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हरियाणा ने जीत लिया है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान कर्नाटक ने जीता है। रूस इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ठीक है, दूसरा कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में डेनमार्क जो है शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 37वां था। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन हो गया कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड जो रहा शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 135वां रहा। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम UPI सेवा प्रदाता ये कौन बन गया है? एक्सपे लाइफ बन गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सूजल शुरू किया है। भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका ने I2U2 समूह बनाया है। मुंबई हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। जो बाइडेन ने पेंटागन के शीर्ष पद के लिए राधा अयंगर को नामित किया है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया। गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत और दक्षिण एशिया में बेंगलुरु हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है। गुजरात में मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट अब देखेंगे,
इग्नू ने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, इग्नू ने। नेक्स्ट है भारत गौरव। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कतर में है, इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटन दिवस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है ये, तो भारत और नेपाल के बीच को हरी झंडी दिखाई गई है। गुस्तावो पेट्रो को कोलंबिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंपोज को यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। रूथ ओजेकी जो कनाडा में है, रूथ ओजेकी कनाडा के हैं, इनको उपन्यास द बुक ऑफ फ्रॉम एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार इन्होंने जीता है, रूथ ओजेंकी ने। दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कंबोडिया में पकड़ी गई है। हॉकी इंडिया ने सबिता पुनिया को FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 में वियना जो है ऑस्ट्रिया का शहर शीर्ष पे रहा। वियना। रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया। ठीक है, चीन ने 14वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की। फीफा रैंकिंग 2022 में ब्राज़ील जो है शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 104वां है। पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चालित भारत का पहला हवाई अड्डा दिल्ली बन गया है, दिल्ली हवाई अड्डा। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने लॉन्च किया है। तिब्बत का 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 अमेरिका में आयोजित हुआ। जम्मू कश्मीर का G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है जम्मू कश्मीर में होगा। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विया टेक 2020 ने भारत को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है, वर्ष का देश के रूप में। ठीक है, भारत को। अमेरिका के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और बिहार जो है इसमें दूसरे स्थान पे है। उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है। गरुड़ एरोस्पेस मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है। टाटा पावर ने कायमकुलम केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना की शुरुआत की है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक आधार को समाप्त कर दिया है। नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से विजय अमृतराज को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है मुंबई को हराकर। पुर्तगाल में UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ये ईरान और अर्जेंटीना ने आवेदन दिया है। किसने? ईरान और अर्जेंटीना ने। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ। जर्मनी में 48वां G7 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान जो है यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में लंदन जो है शीर्ष पे रहा। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पे रहा। भारतीय शहरों में देखा जाए तो प्रथम स्थान बेंगलुरु का है। जियो के चेयरमैन
आकाश अंबानी बनाए गए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी 100% होगी। DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू किया है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने। तो ये जून का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जुलाई 2022 का देखेंगे। देखिए इस वीडियो में हम लोग मई 2022 से अगस्त 2022 तक के पूरे न्यूज़ कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपको इससे पहले का न्यूज़ देखना है, इससे पहले का करेंट देखना है, CME का ही वन लाइनर फॉर्म में है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उसको क्लिक करके वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जुलाई 2022 का न्यूज़ करेंट देखेंगे। ठीक है, पश्चिम रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक मुंबई में खोला है। CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना रामागुंडम तेलंगाना में शुरू हुई। जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन 29 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अब देखेंगे आगे 3 जुलाई। ठीक है, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 3 जून को मनाया, 3 जुलाई है ना, 3 जुलाई को मनाया गया। अब नेक्स्ट है ब्रिटेन की संसद तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INS 324 विशाखापट्टनम में शामिल किया है। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात और कर्नाटक शीर्ष पे रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिन्नी शेट्टी ने जीता है। कर्नाटक की हैं सिन्नी शेट्टी। अल्लूरी सीताराम राजू स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई और ये डेट क्या था, 4 जुलाई। ठीक है, ये 4 जुलाई को मनाया गया अल्लूरी इनका 125वीं जयंती। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं 5 जुलाई है। ठीक है, तो 5 जुलाई को लिम्बन डिक्लेरेशन, ये महासागर से संबंधित है, लिम्बन डिक्लेरेशन हुआ था। कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कोवार एक्सैन नामक टेस्ट विकसित किया है। न्यूजीलैंड ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा जो है ये शीर्ष पे रहा। राज्य रैंकिंग में उड़ीसा शीर्ष पे रहा। उड़ीसा की एक महिला सरोजनी के नाम पर जंगल के नाम एक हिस्से का नाम रखा गया है। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, अश्वनी वैष्णव ने किया। IISc बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। भारत में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में किया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इंडोनेशिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में जयश्री उल्लास को शामिल किया गया है। अमेरिका द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन वाराणसी में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। 13 एक्सप्रेस वे बनने वाला ये देश का पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश। भारत की बेरोजगारी दर 7.80% हो गई है। IIT खड़गपुर ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित किया है। सोडियम आयन बैटरी। G20 के शेरपा के रूप में अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया, श्रीनगर में किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर तस्वीर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला जो बन गई हैं ये गीता गोपीनाथ बन गई है। विंबलडन पुरुष एवं महिला
तो पुरुष में नोवाक जोकोविच के हैं जो सर्बिया के हैं, और महिला में एलिना रिबाकिना जीती हैं, ये कजाकिस्तान की हैं। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू किया है। लेह का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, और 20 जनसंख्या दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। ठीक है, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया। केरल और अहमदाबाद टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है। किसको? केरल और अहमदाबाद को। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है उत्तराखंड बन गया है। नारायण कुमार को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए हैं। आंध्र प्रदेश ने फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। अडानी ग्रुप ने गुजरात में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है। केरल जो है, केरल में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इसका विषय था भविष्य के लिए युवा कौशल का बदलाव। सैमसंग ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्राम विकसित किया है। यूजीन ओरेगल उत्तरी अमेरिका का है। ये यूजीन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 शुरू किया गया। ओला जो है इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है, NMC 2170। IIT मद्रास ने इंडिया रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा। IIT मद्रास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने EFIR की शुभारंभ किया है। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में मनाया गया 15 जुलाई को। ठीक है, हैप्पीनेस उत्सव। नेक्स्ट है वाराणसी SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST दर शून्य कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। नीदरलैंड ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है। नीदरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज बाबर आजम बन गए हैं। PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। मुरली श्री शंकर WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है। महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं DC10 ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। IIT कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया है। IIT कानपुर ने। नेक्स्ट देखते हैं हेनले पासपोर्ट 2022 में जापान शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 87वां है। भारत ने चीतों को लाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया है और आज चीता आ भी गया। UAE ने कमल हासन को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है। कमल हासन को अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पे रहा। कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट है 22 जुलाई। ठीक है, ये 22 जुलाई का न्यूज़ है। तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया।
ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में जो भारत है शीर्ष स्थान पे रहा। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में शुरू हुआ। केपी कुमारन को डेनियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। केपी कुमारन को भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है ये कमेंट करके बताइएगा। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक जो है शीर्ष पे रहा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। दिनेश गुणवर्धन श्रीलंका के जो है 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 18वें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने 33वां स्थान पर रहा। प्रथम स्थान अमेरिका का रहा। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। IIT कानपुर ने निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं तो ये सौगात गुप्ता बने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू किया है। जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर नियोम सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। क्या नाम है? नियोम। कारगिल विजय दिवस मनाया गया 26 जुलाई को। ठीक है, ये 26 जुलाई की न्यूज थी। कारगिल विजय दिवस। इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया गया है। अब कुल 75। तो अब भारत में 75 रामसर स्थल हैं। राजस्थान में पहला महिला बैंक खुलेगा। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में सिंह जानवर शामिल हुआ। ठीक है, सिंह। नेक्स्ट है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। ये 28 जुलाई को। ठीक है, ये 28 जुलाई को मनाया गया। फ्रांस सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में ब्रिटेन में शुरू हुआ है। समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक PV सिंधु एवं मनप्रीत सिंह थी। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नदार बन गई हैं। ये SCL की चेयरपर्सन है। दूसरी फाल्गुनी नायर और तीसरी किरण मजदूरदार शाह बनी है। नेक्स्ट है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया गया। थीम क्या था इसका? इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, WWF ने गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान शुरू किया है। गूगल द्वारा यातायात डेटा जारी करने वाला भारत का पहला शहर जो है औरंगाबाद बन गया है। गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला कौन सा बन गया है? पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। मिशेल ओबामा की किताब द लाइट वी कैरी नवंबर 2022 में रिलीज होगी। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा 4 ये कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में शुरू हुआ। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नए जिले बनाने का, अब ये अगस्त का न्यूज़ है। ठीक है, अगस्त 2022 का न्यूज़ है। तो चलिए इसको देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। भारत और वियतनाम के बीच 3rd वाइनबैक्स सैन्य अभ्यास हरियाणा के चंडी मंदिर में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा। खांडवा मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया जाएगा। अमेरिका की सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए IIT रुड़की ने DRDO के साथ साझेदारी की है। कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया।
गूगल ने संस्कृति मंत्रालय के साथ आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है। किसने? गूगल ने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। विषय क्या था? हैंडलूम एंड इंडियन लिगेसी। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर चौथा सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। वी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वी प्रणव। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। गुरु दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गांधीनगर गुजरात में आयोजित होगा। ठीक है, पाथ टू प्राइड। इजराइल के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे रहा, भारत का स्थान चौथा रहा। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे रहा। आंध्र प्रदेश सरकार ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। रियल मैड्रिड ने यूफा सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। ठीक है, रियल मैड्रिड ने। और उप विजेता कौन रहा? आइंट्रांस फ्रैंकफर्ट रहा। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पे है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया है। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्कॉटलैंड सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। फीफा ने भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैट्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? सुपर वासुकी। ठीक है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता मनीला में आयोजित की गई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिभागी दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया है। ब्लू प्लैक। SBI स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बंगलुरु में खोली गई है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस मुंबई में शुरू की गई है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन विस्तारा बन गई है। नेक्स्ट अब देखते हैं, पाकिस्तान ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। NCB ने मादक पदार्थ के तस्करों से जुड़ा भारत का निदान नामक पोर्टल लॉन्च किया है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीरें खींची है। फिलीपींस उष्णकटिबंधीय चक्रवात मॉन की चपेट में आया है। फिलीपींस। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस जो है पुणे में लॉन्च हुई है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय राष्ट्र सम्मेलन जो है कनाडा में आयोजित किया जाएगा। माली देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक दाशकंद में होगी। भारत ने गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में ईरान जो है शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं मैक रदरफोर्ड। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM मिसाइल सिस्टम सफल
का सफल परीक्षण कहाँ? उड़ीसा में किया गया है। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत हुई है। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 19 नामक पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया है। एंजेला मर्केल ने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है। एंजेला मर्केल ने भगवंत अनमोल को हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में KV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। केरल में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बन रहा है। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा करी है। उदय उमेश ललित यू ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, शपथ लिए हैं। विराट कोहली देश के लिए सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में हुआ। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। नागालैंड को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, रोहित शर्मा T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है। भोपाल मध्य प्रदेश में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो ये आपका अगस्त तक कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग जनवरी 2023 का करेंट अफेयर देखेंगे, इसके बाद दिसंबर 2022 का, फिर नवंबर 2022 का, ऐसे करते करते सितंबर 2022 तक का करेंट अफेयर देखेंगे, जिससे आपका उधर हम लोगों ने मई से अगस्त तक देखा, तो इसमें हम लोग जनवरी 2023 से सितंबर 2022 तक का करेंट अफेयर देखेंगे। जनवरी का करेंट अफेयर देखेंगे। 1 जनवरी का पहला है, इसमें लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति पद की तीसरी बार शपथ ली है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, हुगली जो पश्चिम बंगाल में है के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग निर्माणाधीन है। एलन मस्क 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय देश क्रोएशिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। यूरोपीय देश जो क्रोएशिया है, ये यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। हॉकी हरियाणा महिला अंडर 18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता है और ये पुरुष वर्ग के विजेता MP रहा है। ठीक है, तो महिला में हरियाणा ने जीता और पुरुष वर्ग के में MP ने जीता। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कॉफ़ी उत्पादन और निर्यात में एशिया तीसरा स्थान है। भारत का कॉफ़ी उत्पादन और निर्यात करने में एशिया में तीसरा स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के बीच पश्चिम बंगाल के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के बीच पश्चिम बंगाल के पहले, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। कौस्तव चटर्जी जो है भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये ग्रैंड मास्टर 78वें बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी का फैसला बरकरार रखा है। अब नेक्स्ट है 2 जनवरी का है। देखिए, जिसमें डेट इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। जहाँ डेट से रिलेटेड होगा वो मैं बता दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 3 जनवरी का न्यूज़ है। तो CMI के अनुसार दिसंबर में भारत की जो बेरोजगारी दर है ये 8.30% रहा। शिव चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली
पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है कौन? शिवा चौहान। ठीक है, शिवा चौहान बनी है। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कवास में शुरू किया है। कवास कहाँ है? गुजरात में। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है। 929। नेक्स्ट है, अब चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है और दुनिया का दूसरा। पहला कौन सा है? जर्मनी है। भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 2021-22 में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है, इसका व्यय कितना रहा? प्रारंभिक परिव्यय जो है ये 19,744 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम अब मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया। बंगाल के सीएम ने दीदी सुरक्षा कवच ये अभियान शुरू किया गया है। तिरुवनंतपुरम में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। एम प्रनेश भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का अहमदाबाद में आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का कहाँ? अहमदाबाद में आयोजन किया गया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। बिहार में जातिगत जनगणना की जो शुरुआत है ये 7 जनवरी 2023 को की गई और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है। शुरुआत जो है हरसेर गांव वैशाली से की गई है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का यह दूसरा राज्य जो है बिहार बन गया है, पहला कर्नाटक है। ठीक है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेक्टर वाला राज्य जो है केरल बन गया है। शशि थरूर की नई किताब जो आई है अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया गया। ये शशि थरूर की बुक है। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को पुनः चयन समिति के अध्यक्ष बनाया है। भारत के पूर्व सीजेआई और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई ने चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 का विमोचन किया। लेखक किसके हैं? हेमंत बिस्व शर्मा। अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। अब देखेंगे 9 जनवरी। तो देखिए 9 जनवरी को, एक मिनट, 9 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है और ये कहाँ? इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश। मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान अली और ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। विशेष सम्मानित अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरी नाम के राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा के जगा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। किस मिशन के लिए? जागा मिशन के लिए इसने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है उड़ीसा ने। सानिया मिर्जा फरवरी में संन्यास लेने की घोषणा की है, सानिया मिर्जा ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। भारत ने सूडान और दक्षिणी सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करेगा। ठीक है, भारत करेगा। भारत उड़ीसा के तट से पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया भारत ने। नेक्स्ट है, यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तैयार किया गया 2023। इसमें प्रथम स्थान जापान का है और ये 85वां स्थान भारत का कौन सा स्थान है? 85वां। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट जो है अवनी चतुर्वेदी बन गई हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक डॉक्टर, इनका निधन हो गया, डॉक्टर टेहमटन ई उदवाडिरा है। डॉक्टर
टेहैम्पटन ई उदवाडिया का निधन हो गया। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक थे। सूर्य कुमार यादव T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। CPCB के अनुसार 2022 में दिल्ली भारत का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। ठीक है। प्रख्यात राजनेता शरद यादव का निधन हो गया। और 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये किन की जयंती पे मनाया जाता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। जावेद अख्तर की किताब जादूनामा लॉन्च की गई और इसके लेखक अरविंद मंडलोई हैं, अरविंद मंडलोई। अमित शाह ने लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया। किसने? अमित शाह ने। कहा? लाल किले पे। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा जो है 20% किया जाएगा। उड़ीसा में शुरू हुआ FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 उड़ीसा में शुरू हो गया है। नेक्स्ट है 13 जनवरी से SS राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत के शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। UAE ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष तौर पर नामित किया है। शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। PM नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में MV जो गंगा विलास क्रूज है इसका शुभारंभ किया 14 जनवरी को। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू समारोह शुरू किया गया है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। जम्मू कश्मीर की 11 वर्षीय फलक मुमताज नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में की जाएगी। नेक्स्ट है अब 16 जनवरी को देख लीजिए। तो भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का ये 21वां संस्करण पश्चिमी तट पर शुरू हुआ। 16 से 20 जनवरी 2023 तक WEF का वार्षिक सम्मेलन जो है दावोस में आयोजित होगा 16 से 20 जनवरी। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, अंधता नियंत्रण पॉलिसी। नेक्स्ट अब देखते हैं। बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 जीता है। OECD ने क्लेयर लोम्बार्डी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कोल्लम। कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है कोल्लम। शुभमन गिल जो हैं वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से E-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। E-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय क्रिकेटरों में रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्का लगाने का इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है। धोनी 123 लगाए थे, ये 125। अब आगे देखते हैं। आगे है अरुणा मिलर मैरीलैंड। एक मिनट। अरुणा मिलर मैरीलैंड जो है USA में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है और USA फर्स्ट पे है। अमेजॉन जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है, सेकेंड पे अब एप्पल आ गया है। न्यूजीलैंड के PM जेसिंडा अर्ड्स ने इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। WEF ने
हैदराबाद की चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। WEF ने हैदराबाद को चुना है। भारत जो है SCO 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $40 मिलियन की रियायती ऋण सुविधा दी है। वायनाड सभी आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। प्रथम भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है साइक्लोन 1 राजस्थान में जारी है। पुणे में बनेगा देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन। पुणे में जैसिंडा अर्डन की जगह क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के अगले PM होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में असम के चराई देव मोईदाम को भारत की ओर से नामांकित किया गया। भारत पहली बार युद्ध 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कर रहा है। स्थल कहाँ? गुवाहाटी में। अब नेक्स्ट देखते हैं, 23 जनवरी को देखिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है और ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को देश का नंबर 1 पुलिस थाना का पुरस्कार मिला है। न्यायाधीश AK सिकरी शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक बने हैं। AK सिकरी। नेक्स्ट है, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और इसका जो थीम था टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन, ये इसका थीम था। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जो मिला है ये मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा को मिला है। असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पोक्सो अधिनियम लगेगा। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की घोषणा करी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 25 जनवरी को भारत ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसका थीम क्या रहा? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, इसका थीम था। ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में धार्मिक पुस्तकों के अंश पढ़ाए जाएंगे। BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास का आयोजन किया है और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 26 जनवरी 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दिल फतेह अल सीसी थे। अब नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु केयर और पेप्सिको ने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। कालका शिमला रेल मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान किया गया है। अब हम लोग दिसंबर का न्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले 1 दिसंबर को, ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और अमेरिका में श्री श्री रविशंकर को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? श्री श्री रविशंकर को। राजस्थान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया। महाराष्ट्र में भारत सिंगापुर सशस्त्र बलों के अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन? पाकिस्तान। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप इंजन का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। नासा ने पृथ्वी जैसे एक नए उपग्रह नहीं, ग्रह है, ठीक है, ग्रह है LP 8909C की खोज की है।
ये ग्रह है। गूगल के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया। और इस दिन 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को केनरा बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 जीता है। ईयर का पुरस्कार किसने? केनरा बैंक ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। और फिर आगे देखते हैं, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ? लद्दाख में बनेगा। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण जो हुआ है ये गोवा में संपन्न हुआ। भारत $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। नागपुर मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट है 3.14 किलोमीटर। अडानी ग्रीन ने जैसलमेर में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है। नेक्स्ट है, भारत फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन बना रहा है 7 दिसंबर को। भारत बांग्लादेश के बीच 51वां ये मैत्री दिवस मनाया गया 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है, भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। आगे देखते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गोबलिन मोड को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। 21 में कौन सा था? वैक्स था। टाइम मैगजीन ने व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं इनको 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आगे अब देखते हैं, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में यूएई जो है शीर्ष पर रहा। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर रहीं। प्रकृति को बचाने के लिए कनाडा में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के बीना नायर जो हैं इन शिक्षक का 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार इनको मिला है, बीना नायर शिक्षक को। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन 131 गेंद पे 210 रन बनाया है। रेजर पे क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। डॉक्टर ओगिरन जो है यूनान को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण ने किया जाएगा। चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर BRS कर दिया है। बॉबी किन्नर दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनी की सूची में USA जो है प्रथम स्थान पे है, शीर्ष पे है। अमेरिका ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। वाराणसी G20 विकास मंत्रियों के बैठक का मेजबान होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म की देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, UAE द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक। जापान के iSpace ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक जो हुई है बेंगलुरु में हुई है। न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है। भारत का कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजित शुरू हुआ है। कांजित 2022 भारत और
कजाकिस्तान के साथ। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत और नेपाल ने के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो हुआ है, सूर्य किरण शुरू हुआ है। ईरान संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है। भारत सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में न्यूयॉर्क शीर्ष पे रहा। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर जीता है। भारत सरकार ने श्रीलंका के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपए नगद रखने की अनुमति दी है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जीता है, जम्मू कश्मीर की हैं। भारत की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है। महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष क्लोडिन गे नियुक्त हुई हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक में पुडुचेरी शीर्ष पे रहा है। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोला। एस्केप टनल जम्मू कश्मीर में, और ये 12.89 किलोमीटर 12.89 किलोमीटर लंबा है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है। भारत के पहले विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। असम सरकार ने अपनी पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा करा है। PT उषा को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। नेक्स्ट है फीफा विश्व रैंकिंग जो है, इसमें फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में ब्राजील शीर्ष पर रहा। दूसरा स्थान अर्जेंटीना का है और तीसरा फ्रांस का। 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जो है ये नई दिल्ली में होगा। गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर जो है यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का अध्यक्ष का सदस्य बना है। ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान शामिल हुए हैं। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। भारत पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा। वर्ल्ड बैंक ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड बैंक ने बेथ मीट जो हैं ये BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको नवाजा गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट है नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं सैम करन बने हैं। पंजाब किंग्स ने इन्हें 18.50 करोड़ में खरीदा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और रूस सहमत हुए हैं। स्पेन ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में PV सिंधु ने जगह बनाई है। सितवीनी राबुका फिजी के राष्ट्रपति बने हैं। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जो मिला है ये NHPC ने जीता। NHPC ने। नेक्स्ट है लोहार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। लोहार नहीं है, लोसार है, ठीक है। लोसार जो महोत्सव है लद्दाख में मनाया गया। धेमाजी परियोजना असम की है। अरुणाचल प्रदेश अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। दक्षिण कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मृत्यु हुई है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल्ला यामीन जो
ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनको 11 साल की सजा सुनाई गई है। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। एम राजेंद्रन को उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। केरल राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर अटल स्मारक बनेगा। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा करी है। भारत चीन और पाकिस्तान की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा भारत, ठीक है, चीन और पाकिस्तान की सीमा। ऑस्ट्रेलिया ने शेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है। फिनलैंड ने विश्व का पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है। अर्शदीप सिंह क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है। अब हम लोग नवंबर का न्यूज़ देखेंगे। फर्स्ट है, एससीओ शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक जो है भारत का प्रतिनिधित्व इसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर जो बने हैं रणबीर सिंह को बनाया गया है भारत के एम्बेसडर फीफा 2022 का। मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहला का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो एजुकेशन फॉर ऑल पहल है, ठीक है, तो ऑल एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे? बायजूस ने लियोनल मेसी को। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग का अनिवार्य किया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। केरल जो है पूरे राज्य में सोने के एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य बन गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन जो है वाराणसी में आयोजित होगा। विराट कोहली T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? विराट कोहली। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेगौड़ा में। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत ने आईआईटी बॉम्बे जो है शीर्ष पे रहा। वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश भारत बना है। झारखंड में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु शहर में हरी झंडी दिखाई गई है। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण जो है जोधपुर में संपन्न हुआ। वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री दिवस के रूप में घोषित किया गया है 14 नवंबर को। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या जो है 8 अरब की बिंदु को पार कर गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मूसर बनी है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में शुरू हुआ। रिलायंस कंपनी तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। नेक्स्ट है 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पे रहा और भारत का स्थान इसमें 8वां रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है। नेक्स्ट है CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। अरविंद बिरमानी को नीति आयोग के
पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बन गया है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर जो हैं ये लांस नायक मंजू बनी है। सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी जो बन गए हैं ये कार्लोस अल्काराज बन गए हैं। नेक्स्ट है एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक बैंकॉक में हुई है। कतर में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पेरिस में गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन करने की अनुमति दी है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दानिश मंजूर को यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और ओमान की नौसेना के बीच नसीम अल बहर अभ्यास का शुरू किया गया है। न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है। कासिम जोमार्ट टोकाय को कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा शत्रु नाश अभ्यास शुरू राजस्थान में आयोजित किया गया है। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता रूस बना है। भारत के जो उर्वरक है इसका आपूर्तिकर्ता रूस बना है शीर्ष। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत ने 8वां स्थान पर रहा, शीर्ष डेनमार्क रहा। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये जो है 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे और ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुरुआत किए हैं। ठीक है, 27 नवंबर को हर घर गंगा जल परियोजना। भारत मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 शुरू किया गया है। राजस्थान में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आस्ट्रा हिंद 22 शुरू किया गया है। बेट्सी सावेज को पेरू के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर कनाडा ने पहली बार डेविस कप जीता है। फ्रांस की स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्वच्छता के मामले में इंदौर के तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश पीटी उषा जो हैं भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर। अब अक्टूबर का न्यूज़ देखेंगे तो ये 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। भारत ने इंडोनेशिया में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। स्वीडन के स्वांते पाब्लो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य जो है मध्य प्रदेश घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं एलेन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन ऑफ क्लोजर, इनको 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन घोषित किया है। एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है। टेस्ला कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है टेस्ला के द्वारा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पी.आर. श्रीजेश को पुरुष गोलकीपर चुना है और महिला में सबिता पूनिया को 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार जो मिला है ये कैरोलीन बटोर्जी, बैरी शार्पलेस और मोर्टेन मेल्डल को दिया जाएगा।
ठीक है। अब 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार एनी अर्नोकोस को दिया गया। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड राज्य की है। जकार्ता में G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में 25वां खिताब जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है। CRI इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान इसमें 123वां था। जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में UK के उच्चायुक्त बनी। तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान जो रहा 107वां रहा। 17वां प्रवासी दिवस भारतीय दिवस जो है इंदौर में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IISc बंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा। केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दिया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष पे रहा। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। अब देखते हैं आगे। 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर जो है ये विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है। INS अरिहंत जो है देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया। तमिलनाडु जल जीवन मिशन लक्ष्य को प्राप्त करने वाली एकमात्र राज्य बन गया है। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। इंटरपोल की जो 90वीं महासभा की मेजबानी है भारत ने किया था। 91 कहाँ होना है? वियना में 2023 में। महिला एशिया कप T20 खिताब भारत ने जीता है। किसको हराकर? श्रीलंका को। जापान गर्भवती महिलाओं पर पूर्ण विवाह प्रतिबंध हटाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता ये श्री RK सिंह ने किया है। नेक्स्ट है विश्व में मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पे रहा और भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं भारत में हैं। जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है। UNHRC के विशेष दूत के रूप में डॉक्टर KP असवनी नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है। ऋषि सुनक UK के प्रधानमंत्री बने। नीदरलैंड ये बने थे 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है नीदरलैंड चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात शीतरंग का नाम जो है थाईलैंड ने नामकरण किया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य जो बन गया है गुजरात बन गया है। लक्षद्वीप में स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तट थुंडी और कदमत इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। ब्लू फ्लैग थुंडी और कदमत को। अब हम लोग सितंबर का न्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले है इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाली में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। नेक्स्ट है अपेक्षा फर्नांडीज जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रणबीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए 67 फिल्म फेयर अवार्ड फिर से देख लीजिए इसको। रणबीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए 67 में फिल्म फेयर में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। कनाडा में एक सड़क का नाम जो है AR रहमान के नाम पर रखा गया है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन जो है को मंजूरी देने वाला पहला देश चीन बन गया है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा करी है केंद्र सरकार ने। अब नेक्स्ट देखते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। भारत जापान 2+2 मंत्रिवर्ग स्तरीय संवाद टोक्यो में आयोजित किया गया। स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पे रहा और भारत का स्थान 132वां है। बिहार के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी गया में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये 9 सितंबर को हुआ है, डेट अगर याद रखना है तो कर लीजिए। नेक्स्ट है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र कौन राजस्थान के झुंझुनू जिले में खोला जाएगा। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, टीबी बीमारी से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर अब जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। एशिया कप 2022 का फाइनल श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है। नीदरलैंड का हार्लेम शहर जो है मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर वाले विराट कोहली जो है पहले क्रिकेटर बन गए हैं। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। विनोद फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। दार्जिलिंग जो है चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, तो ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। एशियो शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी करा है ये उज्बेकिस्तान ने किया है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, ये टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा करी है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है TCS बन गया है। तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखने की घोषणा करा है। स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री ये आंध्र प्रदेश में किया गया है उद्घाटन। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा। असम सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए
पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है। भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली जो कंपनी बनी है ई कॉमर्स कंपनी अमेजन बनी है। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। जॉर्जियो मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 40वां था। सृष्टि बख्शी ने UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO जो बने हैं ये विनायक गोडसे को बनाया गया है। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान में शुरू किया है। केरल की पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। तो देखिए इस तरह आपके ये करेंट अफेयर की कंप्लीट हो गया। ये आपका जनवरी 2023 से सितंबर 2022 तक का करेंट अफेयर कंप्लीट हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।